जो लोग मांस खाते हैं, जिनके यहाँ जीवों को मार करके अपनी जीभ के स्वाद के लिए पका के खाते हैं, वहाँ पे कलयुग बैठता है जाके, याद रखना। और सबसे बड़ी बात कि हम मनुष्य हैं, हमारे लिए भगवान ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं पाने के लिए। तो जीवों को मार के खाना हमारी प्रवृत्ति ही नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं अपनी आदत से। हमें लगता है कि जब हम मांस का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में बड़ा बल आएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं ना, ये डॉक्टर की बताई हुई बात है, कोई मेरी अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है। जो व्यक्ति शाकाहारी है, जो शुद्ध सात्विक भोजन करता है, उसकी आयु निरंतर बढ़ती रहती है। उसके शरीर में कोई रोग दोष जल्दी से नहीं होता भी है तो वो स्वस्थ हो जाता है कुछ दिनों में। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं और उनको ये लगता है कि मांस खा के हमारा शरीर बड़ा पुष्ट हो रहा है, बड़ा बलवान हो रहा है, बड़ी ताकत है मेरे अंदर, तो महाराज यदि आपको 100 साल जीना है ना और आप मांस का सेवन करते हो तो आप 80 में ही श्रीमन नारायण हो जाओगे, याद रखना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य कहलाने का अधिकार केवल और केवल उसी को है जिसके अंदर मानवता है। हमारी अगर मानवता मर गई तो हमें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। एक बात जरा सोचिए कि माताएं बैठी हैं, जब हम भोजन बनाते हैं, सब्जी काटते हैं ना, कितनी माताएं भोजन बनाते हैं घर में, वो हाथ उठाएंगे। सभी लोग बनाते हैं। आप सब सब्जी काटती होंगी, है ना? अच्छा, रोटी कौन कौन माताएं बनाती हैं अपने घर में? सभी लोग। तो मुझे एक बात बताओ, सब्जी काटते समय जरा सा अगर उंगली में चाकू लग जाए तो कितना कष्ट होता है। सब्जी वब्जी छोड़ के, और अगर पति देव बैठे हैं तो उनको 200 गालियां देते हुए भाग के जाएंगे, इसमें पट्टी बांधो, ये करो, दवा लगाओ, टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ। क्यों? लोहा लग गया है, बड़ा कष्ट हो रहा है, रक्त निकल रहा है ना? कष्ट होता है कि नहीं होता है? बोलिए, कष्ट होता है ना? और आप जब रोटी बना रही होती हैं, जब रोटी को सेकती हैं, जब रोटी फूलती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोटी फट जाती है और उसका भाप हमारे हाथों में लगता है ना? कितना कष्ट होता है। जलता है कि नहीं? जलता है। क्यों भैया, जलन होती है कि नहीं? अरे बोलो, होती है ना? तो जरा आप विचार करो कि जरा सी जलन आपके हाथ में हुई तो जा करके कोलगेट लगाना है, उस पे बर्फ घिसना है, ठंडी जगह पे रखना है। अरे बड़ी पीड़ा हो रही है। क्या हुआ? जरा सी रोटी की भाप लग गई। तो जिन जीवों को आप चाकू से काट करके उनको आग में भून करके खाते हो, क्या उनके अंदर प्राण नहीं है क्या? क्या उन्हें कष्ट नहीं होता क्या? अंतर एक ही है, और वो अंतर ये है कि हम व्यक्त कर सकते हैं अपनी पीड़ा को, तो वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान ने उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं दी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम बोलते हैं, हमें कोई कष्ट होता है तो हम गोविंद के पाद पद्मों में जा कर के विनती करते हैं या शिकायत करते हैं। अगर मुझे किसी ने कष्ट दिया तो मैं जाके भगवान से बोलूँगी, भगवान देखो ना, आज उसने मुझे कष्ट दिया, अनावश्यक कष्ट दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मैंने तो कह दिया, मेरी बात हो गई। लेकिन जो बोल नहीं सकते हैं ना, उनकी पीड़ा भगवान बहुत जल्दी सुनता है। तो किसी की हाय मत लीजिए। यदि उनकी हाय आपको लग गई ना, तो कोई संसार में आपको अभय प्रदान करने वाला नहीं है, क्योंकि आप उनके नहीं, आप भगवान के दोषी हो गए हो। इसलिए जीवन से हिंसा को निकाल दीजिए आप। हम मनुष्य हैं। हम कहते हैं ना, अरे वो जानवर है, उसके पास मत जाना, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अरे जरा विचार करो, हमसे बड़ा जानवर संसार में कोई हो सकता है क्या? सबसे बड़े जानवर हम हैं, क्योंकि हमसे वो जानवर भी डरते हैं।
जिनके विषय में हम ये कह रहे हैं कि हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो अपनी मानवता को आप जीवित रखिए। इस प्रकार का कोई कर्म मत करिए कि जिससे भगवान को कष्ट हो और फिर भगवान आपको कष्ट दें, तो आपका कष्ट हरने वाला संसार में फिर कोई हो ना दूसरा।